थोड़ा कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम बनता है, थोड़ा सिंपल सेंटेंस में ही। सिंपल सेंटेंस का मतलब वह कहिए दिए हैं कि छोटा होता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब हुआ सिंगल क्लॉज, एक ही क्लॉज हो। अब जानते हैं कि एक क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस होता है, लेकिन उसको क्लॉज कहा गया है, बड़े वाले के सामने क्लॉज है वो। अब आपको मानते कंबाइन करना है तो कल इसमें बहुत सारे कंडीशन से कंबाइन करने के लिए किसका हेल्प लेकर, मान दो क्लॉज है तो दो क्लॉज अगर है दिया है जोड़ने के लिए और एक सेंटेंस बनाना है तो एक सेंटेंस को तो फुल रखेंगे, तो दूसरा क्या करेंगे, उसको खाना पड़ेगा। कैसे खाएंगे उसको, हम उसको या तो कॉम्प्लीमेंट बना देंगे, अरे इसको कॉम्प्लीमेंट बना देंगे, अदर वर्ड्स बना देंगे, ये वो सेंटेंस रह जाएगा। ये बहुत आसान है, भारी चीज़ नहीं है। अब इसे मान लेते हैं कल, हालांकि पिछले वीडियो में हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो गया, उसमें कोई परेशानी नहीं है आपको। कंजंक्शन है, उस डाल दीजिएगा, अपने समझ लीजिएगा सेंटेंस में निकल रहा है कि नहीं। इसमें थोड़ी सी कठिनाई होती, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हालांकि आप लोग को कठिनाई नहीं होगी। जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्ट्रक्चर मतलब कि जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको पढ़ लिया है, मतलब 20 को 30 को पढ़ लिया है, उसके लिए तो कोई चीज़ नहीं खिलौना, खाली उस दिखाना है कि देखो क्या है। सिंपल सेंटेंस में यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल को यूज करके दो या दो से ज़्यादा क्लॉज है, उनको एक क्लॉज कैसे बनाएंगे हम, तभी ना सिंपल सेंटेंस होगा। क्योंकि सिंपल सेंटेंस में सिंगल क्लॉज होता है। अब थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कहा जाता है कौन चीज़ कि ही सॉ अ स्नेक, दूसरा सेंटेंस हुआ ही रैन अवे, तीसरा हो सकता है ही वॉज इन द फॉरेस्ट, तो उससे करना कुछ सब तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इन द फॉरेस्ट जोड़ दिया जाएगा। इसको कंबाइन करेंगे। ये कह रहा है कि शुरू में पार्टिसिपल की मदद से, और पार्टिसिपल के लिए कर का स्ट्रक्चर बताया गया पहले से। ये दो तीन तरह से बनता है, एक इनफाइनाइट पार्टिसिपल से बनता है। तो इसको अगर बनाना चाहते हैं, एक को तो हमको सेंटेंस रखना ही पड़ेगा, एक को हमको सब्जेक्ट प्रेडिकेट तोड़ देना है इसका। तो इसका सब्जेक्ट मैंने सब्जेक्ट पर प्रेडिकेट तोड़ने का मतलब हुआ इसको पार्टिसिपल इसी में डाल देंगे, कॉम्प्लीमेंट में डाल देंगे। तो कैसे डालेंगे, ये थोड़ा सा पचाने वाली चीज़ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीइंग अ स्नेक, हो गया। क्या ये कोई क्लॉज है, ये क्लॉज है, ये नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहाँ है, और उसको लिख दीजिए ही रैन अवे। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इस कॉम्प्लीमेंट को क्या पार्टिसिपल को यूज करके कॉम्प्लीमेंट कर दिए हैं। ये रहा प्रेजेंट पार्टिसिपल। कुछ याद रहा होगा आपको पीछे का पढ़ाई तो, या नहीं तो फिर देख लीजिएगा, हो जाएगा वो। ये हो गया कौन चीज़, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये भी आप जानते हैं, कोई नया चीज़ नहीं आपके लिए। हैविंग सीन अ स्नेक ही रैन अवे। अब आपको स्ट्रक्चर अगर पढ़े हैं आप, तो अब महसूस होगा कि हाँ वहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ाना क्यों जरूरी था। सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए बिना स्ट्रक्चर के नहीं होता, कोई उपाय नहीं है। इसमें भी फिर वही बात हो गया, इसको हम क्या कर देंगे, पास्ट पार्टिसिपल में डालेंगे। तो क्या हो जाएगा, हैविंग सीन अ स्नेक, यानी कि एक ख़त्म हो गया, कौन है वाला, एक सेंटेंस ख़त्म हो गया, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह, और ये कॉम्प्लीमेंट बन गया अदर वर्ड्स। ये हो जाएगा क्या, पास्ट पार्टिसिपल। फिर और जो है आपको, जैसे कि इनफाइनाइट को यूज करके बताया गया है पहले भी,
यूजिंग इनफाइनाइट। वह पत्र पढ़कर खुश हुआ, तो ही बिकेम हैप्पी टू रीड लेटर। तो फिर यही सेंटेंस ले रहे हैं हम, ही रैन अवे, इसको इनफाइनाइट में डाल दीजिए, टू सी अ स्नेक, टू सी अ स्नेक। अब देखिए किताब खोलिएगा, उसमें इसको इतना लमड़ा के लिखेगा, इसको कह देगा कौन सी कि इनफाइनाइट पार्ट। ये कौन सी है, ये क्या है, अदर वर्ड्स है, कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका नाम लिख देगा इनफाइनाइट कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग, कॉम्प्लीमेंट इज आफ्टर सब्जेक्ट एंड वर्ब एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंट। अब जानते हैं इस चीज़ को, वर्ब मिला दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट बन जाएगा। सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद जितना कुछ है ऑब्जेक्ट मिलाकर, वो सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर उसी को वर्ब जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कौन चीज़, प्रेडिकेट हो जाएगा, पीछे पढ़ाया गया है। तो इसमें जो है इसी को कह देगा इनफाइनाइट कॉम्प्लीमेंट। तो घबरा जाइएगा कि नहीं इनफाइनाइट तो ये कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आ गया, वही है, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। तो सी हो गया, यूजिंग विथ प्लस नाउन, ही केम टू मी, ही हैड अ लाठी। ये दो सेंटेंस हैं। वो आया मेरे पास, उसके पास लाठी था, हाँ, तो लाठी के साथ आया, विथ लगाकर और नाउन दे देंगे लाठी को। ही केम टू मी विद अ लाठी। अगर ऐसे भी नहीं बन पा रहा है तो इसमें इसी में बना दीजिए, टेकिंग अ लाठी ही केम टू मी, हैविंग टेकन टू अ लाठी ही केम टू मी, या ही केम टू मी टू टेक अ लाठी। जो मन कर तो बनाइए, बनाना है, बस हो गया। यूजिंग टू, ये बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, सब आप जानते हैं। रिमूव टू पढ़े होंगे। रिमूव टू में देखिएगा एक सेंटेंस होता है, ही इज टू वीक टू वॉक, इसमें एक ही क्लॉज है। तो सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक लगाते हैं कि नहीं, तो दो क्लॉज हो जाता है, वो दो क्लॉज हो जाता है वहाँ पर जाकर। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन, वह बहुत कमजोर है, वो नहीं दौड़ सकता, तो ही टू वीक टू रन। सिंपल वे में हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है और वो है, यूजिंग एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि एक क्लोजवा को कॉम्प्लीमेंट बना देंगे तभी ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं रहेगा उसमें, और ये वो रहेगा क्योंकि हमको सिंगल सेंटेंस चाहिए। तो यूजिंग एडवर्ब, मान कहता है कि ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, ही वाज लक्की। जेल लिख मत, ही खराब रहेगा। ही एस्केप्ड फ्रॉम द लायन, ही वाज लक्की। ये दो सेंटेंस हैं। वह शेर से छुटकारा पा गया, भाग गया जान बचा के, वह लक्की था। तो दोनों सेंटेंस में यहाँ कह रहा है कि एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कौन सी है, लक्की है ना, लक्की एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को हम बनाएंगे एडवर्ब तो क्या हो जाएगा, हैप्पी को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैप्पीली। ये हो जाएगा लकली, कॉम्प्लीमेंट हो गया।
he escaped from a lion luckily। हो गया, जो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। कुछ फ्रेज होता है, फ्रेजल कॉम्प्लीमेंट, ये बार बार कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है इसलिए कि एक पूरे सेंटेंस को आपको कॉम्प्लीमेंट बना देना है, ये जरूर याद रखिएगा। फ्रेजल कॉम्प्लीमेंट जैसे कि ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, ऊपर गया, तो थकने का कारण मर गया, के कारण के चलते के लिए ड्यू टू होता है, याद रखिएगा, ड्यू टू टायर्डनेस। यहाँ पर आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए कि ड्यू टू के बाद कभी भी नाउन ही लगता है, ले जाओ टायर्डनेस। He labored hard, he succeeded. So due to hard labor, he succeeded. Due to hard labor ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? फ्रेज का। कुछ होता है जैसे कि एपोजिशन का मामला होता है, यूजिंग एपोजिशन। नाउन क्लॉज पढ़ाते समय पोजीशन का आपको बताया चल जाए, प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में आया था, पोजीशन होता है, किताब में आपको नहीं मिलता है, किसी किताब में